सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठावा दसास दस सीसा, तबहु न कछु बहानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मोहते ते। जो सभीति आवासर नाई, रखिहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहु हंसी, कह कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु रामचंद्र की जय जय करते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुगत दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम विलोकी, रहे ठटो की एकटक पल रोखी। भुज पड़ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम रामचंद्र जी को देखकर मैं पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजा हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नील पुल कित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं विशाल, वल्क स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मैं
मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, स्वर्ण सुजसु सुनि आयसु प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुगत रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले रघुवीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो मैं अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विवेक्षण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाई। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डीग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश परिवार सहित अपने कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बहु बसहु दिनु राति, सखा धर्म निबहई के ही भांति। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की निजा निजन दाया। हे तात नरक में रहना वर अच्छा लगता है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजि काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सौवन में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर रामचंद्र जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद दाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चापु सायक कटि माथा। लोभ मोह मत्सर डहा मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तभी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे।
तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। हे राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भारी भय मिट गई। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण की न नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिसका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन विरंचि शिव, शव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भूषण शंभु गिरि जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तकी मोही। श्री रामचंद्र ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह विभयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना करहु, शब्द ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद और मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन और मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बाद बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सब के मनवत्य रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी पटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभ हृदय बसहि धनु जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देहे नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। सगुन उपासर परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जो था, सकल कहे जय कृपा बरो था।
हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सगुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभूषण प्रभु के बानी, नहीं अघात शरणा मृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं हैं। वे बार बार रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जानी। उर कछु प्रथम बास नारही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय में के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को श्रेय प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मंगाया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दर्शु अमोध जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोद है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरथ विभूषण राखौ, दीनहु राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास, वचन और रूपी पवन के प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण दीनी, दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़े भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपुकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण कमनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले, रामचंद्र नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले।
सुनु कपीस लंकापति बीरा, कही विधि तरिया जलधि गंभीरा। संकुल मकर उगर झर जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।